रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मर रिज़ा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मत ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमाम हज़रत मखदूमुल मशाइख क़िबला शाहज़ादा पीर नक़ीबुर रहमान साहब दामत मालिकुम सजादा नशीन आसान आलिया नक्शबंदिया ईदगाह शरीफ और ज़ेब आस्ताना आलिया हज़रत पीर तरीक़त साहबज़ादा हसन हसीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इनकी मौजूदगी में इनके ज़ेर साया उन्हीं के इरशाद पर आकर आपकी खिदमत में हाजिर है और हज़रत साहबज़ादा साहब क़िबला ने गुफ्तगू के लिए जो मौजू रखा है वो सैयदा पाक के फ़ज़ाइल हैं। मुख्तसर वक़्त में इस पर कमा हक़्क़हू बात करना मुश्किल है, लेकिन कुछ हिस्सा आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। ये ऐसी निस्बत के लोग हैं, सहाबा पाक हों या अहले बैत पाक हों, कि जिनके लिए हमें कोई बात बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुश्किल है कि जो कुछ इरशादात कुरान पाक के हैं, अहादीस आलिया के हैं, उनमें इस कदर अल्लाह के कुर्ब और महबूबियत के इरशादात हैं शरीह कि उनमें से भी हमें इंतखाब करना पड़ेगा कि एक वक्त में हम कितनी बातें अहले इस्लाम तक पहुँचाएँ। पहली बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत पर
दावत दीन, दावत तौहीद पर जिन खुशकिस्मत लोगों ने लब्बैक कही और तौहीद की दावत को कबूल किया, वो मोमिनीन, वो मोमिनात सब सारे के सारे जन्नती हैं। उनमें से जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत दीन दी या बिलवास्ता लोगों ने सहाबा किराम से दावत दीन ली और कबूल किया। आप जानते हैं ऐसे लोग भी हैं कि वो खुद नबी करीम इस्लाम की बारगाह में हाजिर नहीं हो सके, लेकिन उन तक पैगाम पहुंचा और उन्होंने पैगाम कबूल किया। मशहूर हस्तियां हैं, नजाशी हों, शाह अबशा या हज़रत उवैस करनी हों, और भी ये सब के सब लोग अल्लाह इन पर राजी है। और ये बात कहना कि अल्लाह राजी है ये भी तकरीर नहीं है, ये कुरान के अहकाम है। इसीलिए बसा औकात हमें ये हुक्म भी बताने पड़ जाते हैं कि ये चीज़ें नाकाबिले इनकार हैं। कोई भी मुसलमान ऐसी बातों को सिर्फ फजाइल ना समझे, ये हकायक़ कुरानी है जिनमें इनकार की गुंजाइश नहीं। अब इसको आप यूं समझ लें कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में एक बुलंद मकाम है, सबकत फिल इस्लाम। सबसे पहले अल्लाह के रसूल की दावत को कबूल करना, मा जा बिहिर रसूल, जो कुछ रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ उसकी तस्दीक करना, इसमें सबकत ले जाना एक बहुत बड़ी फजीलत है कि सबसे आगे बढ़कर रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचना और फिर रसूलुल्लाह के वसीले से अपने रब तक पहुंच जाना। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। और आगे जाके वअअद्द लहुम जन्नात, जो पहले पहले लोग मुहाजिरीन व अंसार से रसूलुल्लाह की खिदमत में आए तस्लीम के साथ, ईमान के साथ, और जिन्होंने नेकी में उनकी पैरवी की, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जल्ला शानुहु उनसे राजी हो गया। उनसे अल्लाह राजी। हमारे चूंकि ज़बान हम पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं तो रज़ी अल्लाह अन्हु को हम समझते हैं कि सिर्फ दुआया कलमा है कि अल्लाह राजी हो जाए उनसे। यूं नहीं, ये जो रज़ी अल्लाह अन्हु में दुआ नहीं है, ये खबर है। यानी हम लोग अरबी कम समझने की वजह से जहां रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते तो हम समझते हैं शायद दुआ हो रही है कि राजी हो जाए। ना, राजी या माजी का सीगा है, वो राजी हो गया। फजीलत ये है रज़ी अल्लाह अन्हुम, साबिकून अल-अव्वलून एक आदमी नहीं, हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा भी हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा भी हैं, हजरत सईदा फातिमातुज़ ज़हरा भी हैं, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु 40वें नंबर पर दीन इस्लाम में दाखिल हुए। उनसे पहले 39 लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। हज़रत उस्मान भी उनसे मुकद्दम हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान दोस्त थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के,
और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब दावत दीन पेश की तो हजरत उस्मान ने यही कहा कि मैं आपकी मुनाफा या फायदा कारोबार में देखता हूं तो आपकी तरफ से इन्वेस्ट कर देता हूं और आपको भी अपने कारोबार में शरीक करता हूं। बात पहले इजाजत थी उनको कि ऐसा कर लिया करो, तो करते थे एतमाद से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आप तो मुझे मुनाफे वाले कारोबार में शामिल करते ही हो, एक सौदा मैंने किया है, मैंने भी तेरे पूछे बगैर तुझे शामिल कर लिया है। कहा जी वो क्या? फरमाया तू दुनिया के कारोबार में मेरे मुनाफे की सोचता है ना, मैंने एक आखिरत का सौदा किया है और आखिरत के मुनाफे में मैंने उस्मान को शामिल कर लिया है। हजरत उस्मान ने कहा जब मैं बिन पूछे आपके कर लेता हूं, आपने किया तो मैं भी तस्दीक करता हूं। वो कौन सा सौदा किया? कहा मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस तरफ बुलाते हैं अल्लाह के लिए, मैंने उनकी दावत को कबूल किया और तेरी तरफ से भी मैं बैत कर आया हूं। फरमाया अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती मुझे इस नियत के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिरी का सबब बन गई। इसीलिए सरकार फरमाते हैं जब दोस्त बनाओ ना तो देखभाल के बनाया करो कि अन्नासो अला दीन खलीलहिम, लोगों का दीन वही होता है जिस किस्म के उनके दोस्त होते हैं। जो दोस्त का दीन है वही तेरा दीन होगा। दोस्तों से बंदा पहचाना जाता है। अच्छी संगत मिल जाए ना तो रब का शुक्र करना चाहिए कि जिक्र वाले मिलें, फिक्र वाले मिलें, शुक्र वाले मिलें, तवक्कुल वाले मिलें, सब्र वाले मिलें, तो वो जमात ही ऐसी हो जाती है कि ऐसे दोस्तों का सदका भी अल्लाह ताला करम फरमा दिया करता है। और कितने होंगे कि जो क़यामत के दिन ये कहेंगे कि या अल्लाह हमें तो उसकी दोस्ती ले डूबी, काश हम उसे दोस्त ना बनाते। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, काश फुलां को दोस्त ना बनाते। क्यों? कि वो तो हमें शैतान के रास्ते पर ले गया। और जिनके अबू बकर सिद्दीक वाले दोस्त हों वो उस दिन भी फख्र करेंगे कि ये वो रास्ता है जो सीधा हबीब अलैहिस्सलाम तक ले जाता है, और हबीब अलैहिस्सलाम तक जो पहुंचा वो तो अल्लाह की मार्फत को पा गया। गिरामी कदर हजरात, हमें ये बात कुरान पाक से पता चली, जितनी जल्दी कोई हुजूर के पास पहुंचा उतना ही अल्लाह का कुर्ब पा गया। और इसको कभी भी मामूली ना समझे। गफलत की एक घड़ी भी अल्लाह वालों के लिए सुहाने रूह बन जाती है, जितनी जल्दी पहुंच सकें। और अल्लाह ताला फरमाता है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइका हुमुल मुकर्रबून, जो साबिक हैं उनको बराबर ना समझो अपने, वो साबिक हैं। और किस बात में साबिक हैं? कि जो रसूल के तरफ और अल्लाह की तरफ पहले बढ़े, उन्होंने कुर्ब भी अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का सबसे पहले पा लिया है। उलाइका हुमुल मुकर्रबून, वही सबसे मुकर्रब हैं अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के। तो आज की हमारी जिस शख्सियत की मदह, फजाइल और कुछ उनकी जिंदगी से पैगाम का मजद है, कमाल है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो 40 बरस उम्र मुबारक थी। ऐलान फरमाया। मैं हर इज्तिमा में मुगालते नहीं निकालता, इशारा कर देता हूं, समझ लीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ऐलान नबूवत फरमाया, नबी आलमे अरवा से ही नबी होते हैं। और नबूवत जब उनकी जात से
उनकी जात के साथ नबूवत का जब इंसिलाक हो जाता है तो फिर इन्फिकाक नहीं होता। वो आलम अरवा हो या आलम अरवा से आलम अजसाद के दरमियान कोई बरज़ख हो या आलम अजसाद से आलम हशर के लिए कोई बरज़ख हो या वो हशर हो, नबूवत का इंसिलाक जाते नबी से कभी भी इन्फिकाक नहीं होता। इन्फिकाक का मतलब है कि टूटता नहीं, मुनकता नहीं होता, जुदा नहीं होता। नबी जागता भी नबी होता है, सो रहा होता भी रसूल होता है और नबी होता है। रसूल और नबी का फर्क है, इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा। दोनों से जो वही का रिश्ता है वो तो होता है, अगर रसूल मुस्तकिल शरीयत के मालिक होते हैं, लेकिन नबी साहिब वही होते हैं। लेकिन ये ताल्लुक जागने की पाबंदी नहीं, सोते में भी वही आती है और उनके ख्वाब भी वही होते हैं। जिनके ख्वाब वही होते हैं ना, उनकी पाकीज़गी की एक बात सुन लीजिए कि उनके वजूद से जो भी मुताल्लिक हो जाए वो भी बेमिसल हो जाता है। ये कुरान पाक की बात। ये फजीलत ऐसी फजीलत नहीं कि जो सिर्फ फजीलत है, हम कहें कि हम अहले सुन्नत हैं, हम अहलुल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के बंदों के पास बैठने वाले हैं, तो शायद हमें मालूम है। नहीं, कुरान के हर तालिब इल्म को मालूम होगा। किसी का ज़ौक नहीं तो वो महरूम है। लेकिन ये कुरान का फरमान है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिल क़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वाक़िमन के ए नबी की बीवियों, ए अज़वाजे नबी, या निसान नबी, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम अज़वाजे नबी हो, तुम्हारी इजाफत और निस्बत नबी की तरफ है। कायनात की किसी औरत की भी तुम मिसल नहीं हो, तुम बेमिसल हो। और कुछ कजफाम नबी की मिसल बताते हैं। मैं उनको बताता हूं, जो नबी के अक़द में औरत आ जाए। हालांकि औरतें नबिया तो नहीं होती ना, नबी अल्लाह के अक़द में आ जाएं, वो बेमिसल हो जाएं, तो जिसके अहले बैत का हिस्सा बन जाने से बेमिसल हो जाती है, तो वो औरत क्या मकाम रखती है जो नबी का खून है, नबी की बेटी है। और बेटी भी वो है कि जिस पीर कर रहे हैं वो अला फिल ज़ाते काबिदिर खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के बेटियों को भी हासिल है, लेकिन खास तौर पर फरमाया हजरत फातिमा के लिए। ये नोट फरमाए, इससे कोई ये दलील ना बनाए कि और औलाद नहीं हुजूर की है, वो भी जुज हैं हुजूर का, इसमें भी कोई शक नहीं। जब आपकी औलाद आपका जुज होती है तो रसूल की औलाद क्यों नहीं जुज होगी? ये कोई इतनी गहराई वाली बात नहीं, सबको मालूम है। हां, लेकिन जिन्हें नाम लेकर फरमाया, लोग पूछते हैं उनकी तरफ तवज्जो क्यों ज्यादा है? मैंने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तवज्जो ज्यादा है तो अल्लाह के बंदों की और रसूल की उम्मत की भी ज्यादा होगी। इसमें क्या कोई ऐसी, ये कोई ऐसा फलसफा है जिसकी समझ नहीं आती? और क्यों ज्यादा है? अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानुहु वाज़्ज़ इस्मुहु उनसे मोहब्बत फरमाता है, वो उनसे मोहब्बत फरमाती है, अल्लाह से मोहब्बत करती हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हैं। और अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानुहु ने इनकी मोहब्बत का कुरान में बयान फरमाया। ये भी हमारी बयान की कोई मोहताजी नहीं इसको, इसलिए कि जब अल्लाह बयान कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है, तो खिताबत कैसी, फन कैसा, महारत कैसी, कोई जरूरत है? अरे अल्लाह के बंदो, ये वो खानदान है, ये नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म का जिगर का टुकड़ा है,
और ये बीवी किसकी है? जिसके लिए रसूल पाक फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू। सुबह खैबर के फतह के लिए झंडा उस रजुल अल्लाह के मर्द बंदे के हाथ में दूंगा जिसकी पहली शान ये है कि वो अल्लाह और रसूल का आशिक है, और अल्लाह भी और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। फजाइल की बात हो रही है ना, ये फजाइल वो हैं कि जो अकायद हैं, ये सिर्फ फजाइल नहीं है। लोग कहते हैं जी फजाइल हैं, और फजाइल के लिए दलील जन्नी भी काम देती है। मैं जन्नी नहीं, मैं कतई दलील से पेश कर रहा हूं। दलील जन्नी वाले फजाइल ये नहीं है, ये कुरान के फजाइल है, हदीस मशहूरा के फजाइल हैं, जिसका इनकार नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला मोहब्बत करता है बंदों से। लोगों को तो इस कैफियत में पता नहीं, हालांकि वो राहबर हैं, कौम उनके भी पीछे है, फॉलो करती है उनको। लेकिन जिसको ये पता ना हो कि अल्लाह मोहब्बत करता है, वो अभी तक ये समझते हो कि इससे आजिज़ी में फर्क आता है। अल्लाह मोहब्बत करे तो हम बंदे क्या अल्लाह के महबूब हो जाते हैं? तो मैंने कहा यही तो बात है जिसका आपको पता नहीं। गौर करें ना, अल्लाह करता है मोहब्बत बंदों से, आपको मालूम ही नहीं। उनके हमारे तो बड़े बड़े बुजुर्ग कुरान शरीफ का दर्स पढ़ाते थे, उन्होंने भी नहीं बताया। मैंने कहा क्यों नहीं बताया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना इज़्ज़तन अलल काफिरीना युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। अगर तुम दीन से फिर भी जाओ तो रसूल को क्या फर्क पड़ेगा? हम उसके पास ऐसी कौम लाएंगे जो कौम अल्लाह से मोहब्बत करती है, और वो कौम इतनी खुशबख्त है कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। तो पूरी कौम से करता है, नाम किसी का नहीं आया, लेकिन हुजूर ने झंडा देते हुए खैबर की फतह का नाम भी बता दिया। अली वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और अल्लाह का निरा मुहिब नहीं, अल्लाह का महबूब भी है कि अल्लाह भी अली से मोहब्बत करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अली से मोहब्बत करता है। सही बुखारी शरीफ उठा के देख लो। बल्कि इस हदीस पाक को तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अहादीस मुतवातिरा में शामिल फरमाया। अल अज़हारुल मुतनासिरा फिल अहादीसिल मुतवातिरा उठा के देख, हदीस मुतवातिर है, जिसका मुनकर दायरा इस्लाम से निकल जाता है। ये बहुत बड़ी दलील की बात अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। हाँ, तो अली निरे आशिक नहीं, महबूब भी हैं, अल्लाह के भी और उसके रसूल। जिसके शौहर की ये शान है और जिनके बाबा की ये शान है कि वो सारे नबियों और सारे रसूलों से आला अल्लाह की महबूबियत की मंजिल पर फायज है, जिनकी शान ही हबीबुल्लाह है, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के हबीब हैं। बेटी उनके वजूद मुबारक का जुज है। और एक हदीस सही पेश करता हूं आपके सामने, जिसकी राविया उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात सिद्दीका बिनते सिद्दीक आयशा सिद्दीका मुजतहिदा उम्मत मुबर्रा अनिल उयूब उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। फरमाती हैं मा रअयतु अहदन अशबह बिरसूलिल्लाहि हदयन व कलामन व दल्लन व समतन व मशयन मिन फातिमा। हज़रत आयशा सिद्दीका कई सालों का मुशाहिदा तज्जिया, जो बात आप फरमा रही ना, ये और कोई फरमा ही नहीं सकता, मर्द तो कोई कह ही नहीं सकता, मर्द नहीं कह सकता आपके बारे में ये बात, रिवायत कर ही नहीं सकता, चाहे बाप भी हूं, चाहे
आपके बाप यानी हजरत आयशा सिद्दीका के वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक इसको रिवायत नहीं करेंगे? क्यों? सैयदा के बारे में कहना वो चलती कैसे हैं, बोलती कैसे हैं, सूरत कैसी है, जो गैर महरम है वो बयान ही नहीं करेंगे। वो कैसे बयान करेंगे? अच्छा, जो बीबी आपको देखी हो 1 साल, वो भी पूरी आते नहीं जान सकती और हर वक्त तो साथ नहीं रहती, तो वो क्या बयान करेंगी? हदियन, दल्लन, समतन, कलामन, मशियन, अशबा बिर रसूल मिन फातिमा, और कोई है ही नहीं। अशबा ये हैं, अशबा एक शबी का लफ्ज आपने सुन रखा है ना, अरबी में अशबा से ज्यादा मुबालगा ही कोई नहीं। सबसे ज्यादा मुशाबे रसूलुल्लाह के हजरत फातिमा हैं, फातिमा से बढ़कर कोई नहीं। कैसे बात उनके तरह करती हैं, सूरत में उन जैसी है, सीरत में उन जैसी है, जबिल्लत में उन जैसी है, फितरत में उन जैसी है, सखावत में उन जैसी है, नियत में उन जैसी है, अरे सखावत में उन जैसी है, रहम में उन जैसी है, चलने फिरने से लेकर सूरत से लेकर सीरत तक अशबह बिरसूलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो देखना चाहे वो फातिमा तो ज़हरा को देखे। स्याह सित्ता में एक बात तो यह अर्ज करूंगा, आप जुमा शरीफ के इस मुबारक इज्तिमा में, इस मुबारक जगह पर ईदगाह शरीफ में ख्वाजगान नक्शबंदिया की खुसूसी नज़र और बुखारा शरीफ का फैज़ान ख्वाजा बहाउल हक वद्दीन हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा का वही सिक्का मदनी जो उन्होंने बुखारा में बैठकर ढाला था, वो ढला यहाँ हजरत ख्वाजा ख्वाजगां और मखदूमुल औलिया हजरत ख्वाजा हाफिज अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, लाखों को सैराब किया उन्होंने। उन्हीं की निस्बत पाक की बरकत से आपके सामने ये बात अर्ज करूंगा कि आपने सुन लिया, लेकिन वही बात ना आप पर अपने मान से है, उससे आगे बात है। क्यों? क्योंकि आप रसूल है ना, तो आप फरमा रहे हैं फातिमा को जो चीज अजियत देती है वो मुझे अजियत देती है। ये इसी हदीस का हिस्सा है बुखारी शरीफ में। हजरत मिस्वर बिन मखरमा इसके रावी हैं और फरमाते हैं जो फातिमा को अजियत पहुंचाता है वो इज्जत हुजूर की इज्जत है। जब इनकी अजियत हुजूर की अजियत है, आप समझ रहे हैं? ये बात खास है। लोगों को इस पर अगर कोई उलझन होती है तो मैं माजरत चाहता हूं। अल्लाह के बंदो, ये समझने में क्या दिक्कत है आपको कि अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता बंदे को ये बीमारी न लग जाए, मुसलमान बंदा, मुसलमान हमारे जैसा मुसलमान, जैसे हम आप सब बैठे हैं, मैं आपके साथ हूं, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। हमारे पर हराम है कि मेरे पर हराम है कि मैं एक मुस्लिम की तो लोगों को ये ख्याल आता है यार ये हर वक्त यही बातें क्यों करते रहते हैं? जी इसलिए करते हैं कि हम उस रसूल पाक की इज्जत की बात कर रहे हैं जिसने हर मुस्लिम को इज्जत दी है बराबर। ये बात जिसने आपको इज्जत वाला बनाया, आप उनकी इज्जत के मसले पर ये सोचने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं कि ये मसला आखिर बार बार क्यों उठाया जाता है? ये मसला उनका नहीं, ये मसला आपका है। इसलिए कि जिसने पूरी खुदा की मखलूक को इज्जत दी,
ये कानून बताया कि आपका माल भी, लोग तो कहते हैं ना जी बंदा मासूम नहीं, मैं कहता आपका माल मासूम है, आपकी जान मासूम है, आपकी इज्जत मासूम है। मासूम का मतलब होता है हिफाजत, ये कानून का हिस्सा है। पाकिस्तान का आईन उठा कर देख लें और कोर्ट की प्रैक्टिस देख लें, मासूम दम किसको कहते हैं? जिसकी खून की हिफाजत है। ये तो आईनी इस्तिलाह है। मासूम शरई अंबिया के बाद कोई नहीं हो सकता, वो बात और है। लेकिन अपनी मालूमात का हम क्या करें कि आप एक बात जानते नहीं तो आप सारी कौम को एक अजीब मखमसे में डालते हो। बंदगाने खुदा, ये बात नहीं। आपका माल मासूम है, आपकी जान मासूम है। मासूम का मतलब है कि आपकी इज्जत पर हमला करना दूसरे पर हराम है। ये किसने बताया? रसूलुल्लाह ने। तो जिसने आपको इज्जत दी, आपको कोई गाली नहीं दे सकता, देगा तो फासिक होगा। हाँ, सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन व कितालुहु कुफ्रुन। आपकी जान की हिफाजत, आपकी माल की हिफाजत, आपकी इज्जत की हिफाजत दीन इस्लाम में कौन जामिन है? हर मुस्लिम की माल, जान और इज्जत की हिफाजत का कौन जामिन है? आमिना का दुर्रे यतीम, अल्लाह का हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी उम्मत की न सिर्फ बेटियों की इज्जत की हिफाजत के जामिन है, बल्कि बेटों की इज्जत की भी आप जामिन है। एक शख्स आपको गाली देता है, कयामत के रोज मैदानी हश्र में उसका मुकदमा कौन लड़ेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप कहेंगे इस बंदे ने मेरा कलमा पढ़ के मेरे इस कलमा गो पर तोहमत लगाई, ऐब लगाया, गाली दी। ए मेरे रब, मैं जामिन था, इसने मुझ पे वोट डाला। इसको पूछा जाए कि इसने उस बंदे को क्यों गाली दी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी इज्जत के लिए मैदान हशर में रब के सामने तेरा मुकदमा लड़ेंगे, तो ए मुस्लिम बोझ क्यों महसूस करता है? अगर दुनिया में कोई रसूलुल्लाह की इज्जत पर उंगली उठाएगा तो तू मुकदमा नहीं लड़ेगा उस रसूल का जो तेरी इज्जत का मुकदमा क़यामत के दिन भी लड़ेंगे। और हुजूर की हदीस है, आप फरमाते हैं मन कामा लिर्ज़ी, दुनिया में जो शख्स खड़ा हो जाएगा मेरी इज्जत के लिए, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी इज्जत के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा, मैं मुकदमा पेश करूंगा उसका। गौर करो मुसलमानों, उम्मती का अपने हबीब से ताल्लुक क्या है और रसूलुल्लाह ने हमें दिया क्या है। इस मुआशरे में जो तबकाती तकसीम थी और जिस तरह लोगों से सलूक होता था, बाला दस्त तबके करते थे, यहां कोई बाला दस्त तबका नहीं रहने दिया रसूलुल्लाह ने। अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, या अहमर को अबियज पर कोई फजीलत नहीं दी। और फरमाया तुम्हें माओ ने आजाद जना है, तुम गुलाम नहीं हो, तुम्हारा जो नाम भी उल्टा पुकारेगा वो फासिक हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारी जात की हिफाजत नहीं कर रहे, तुम्हारे नाम का भी अदब करा रहे हैं रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह तुम्हारे नाम का भी अदब सिखाएं और तुम रसूलुल्लाह की जात का, रसूलुल्लाह की बेटी की इज्जत के लिए सवाल उठाओ। जान लो, यहां मैं बाप हूं, मैं खुद बाप हूं, 4 बेटियां हैं मेरी। आपको अल्लाह ने बेटियों वाला, रहमतों वाला बनाया है। गौर करो, बंदा बेटी की इज्जत अलग रख के अपने से सोच ही नहीं सकता। यहां किसी को बेइज्जत करना हो तो लोग बेटी की गाली देते हैं। इसका मतलब यह निकला कि बेटी बाप से अलग नहीं होती। बेटी की इज्जत का सवाल उठाया जाए, हमला सीधा बाप पर होता है। समझ आए तो समझ लो, ना आए तो 2 समझ रखो इन वजूदों को। भाई जो मुझे खुदा न खास्ता बेइज्जत करना चाहेगा तो बेटी से आर दिलाएगा ना, गाली देगा। आपसे जो लड़ पड़ेगा तो बेटी का नाम लेकर आपको आर दिलाएगा ना।
गाली देगा, तो ये कैसे समझ लेते हो कि उनकी बेटी की शान अक़दस में बात हो तो रसूलुल्लाह पर नहीं पहुंचती? और वो भी तो उनकी बेटी है, और ऐसी बेटी है जो जिगर का टुकड़ा है। लिहाजा अहले इस्लाम फातिमा की इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत है, उनकी अज़ियत रसूलुल्लाह की अज़ियत है, और उनका अदब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब है। और सुनो उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, हमारे लहजों पर न जाओ, हमारे दर्द को महसूस करो, दर्द महसूस करो। लफ्जों का खेल खेलते हो, हम लफ्जों का खेल नहीं खेलना चाहते, हम असहाबे माना के गुलाम हैं। ख्वाजा सरकार हाफिज अब्दुल करीम की बारगाह में आने वाले ये मोती से ताल्लुक रखते हैं, ये उसके छिलके से नहीं रखते। लफ्ज नहीं, लफ्ज के मदलूल को देखो, लफ्ज नहीं माना को देखो। असहाबे हकीकत माना पर गौर करते हैं, जिनकी अज़ियत मुस्तफ़ा की अज़ियत है, फिर उनका अदब मुस्तफ़ा का अदब है। फिर गौर करो मुस्तफ़ा कौन है। हजरत काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अफ़ज़लुल खल्क़, अफ़ज़लुल खल्क़, अल्लाह की मखलूक में सबसे आला, सबसे मखलूक में, बात समझ आ रही? अफ़ज़लुल खल्क़, खुदा की मखलूक में सबसे आला। 18,000 आलम, हमारे उलमा कहा करते 18,000 आलम है मखलूक में। 18,000 आलम में सबसे ऊपर जो हस्ती मखलूक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। हजरत काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह अश्शिफ़ा बितारीफ़ हुकूक़ुल मुस्तफ़ा में बड़ा अजीम मुहद्दिस है, सरफ़ी, नाहवी, लुग़वी और अजीम फ़क़ीह मुहद्दिस। फरमाते हैं हुजूर ऐसे हैं अफ़ज़लुल खल्क़ कि आप जो कपड़ा पहन लें, आप जो नालैन शरीफ अपने कदमों में रख लें, आप जो कलनसुआ मुबारक, टोपी मुबारक सर पे रख लें, इमामा शरीफ ज़ेब तन फरमा लें, ज़ेब सर फरमा लें, शर्फ बख्श दें उसे, नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत हो जाए, उस चीज का भी अदब व एहतराम लाजिम व वाजिब है उम्मत पर। और ये बयान करते करते काज़ी अय्याज़ ने कमाल कर दिया। फरमाते हुजूर अपने कब्र अनवर में तशरीफ फरमा है तो कब्र अनवर अल्लाह के अर्श से भी बुलंद है। क्यों कि आप अर्श भी मखलूक है ना, अर्श मखलूक है। यहां लोगों के सर घूम जाते हैं ये बातें सुनते हो, कहते इतनी ऊंची बातें क्यों करते हो। मैंने कहा हम ऊंचे लोगों के खादिम हैं तो मजमून भी ऊंचे होंगे। नहीं समझ नहीं आई आपको? हाँ, इससे ज्यादा समझाना नहीं है मुझे, जुमा है ना, इसलिए मैं भी इशारतन बात करते चला जा रहा हूं। मैं अर्ज करता हूं कि अर्श से बुलंद एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इब्ने तैमिया नाम मशहूर है। उनको दिक्कत हुई सबसे पहले, उन्होंने कहा काज़ी अय्याज़ आप बहुत सख्त बात कह गए। अर्श तो वो है जो महबत है रहमान का, यानी उनका कहने का मतलब यह था कि अल्लाह की तजल्लियात उस पर उतरती हैं। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तो जो रहमान की तजल्लियात उतरे उस मकाम को बुलंद होना चाहिए। अल्लाह अकबर। काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अर्श हादिस है और मखलूक है। अगर तुम ये मुराद लो कि रब ताला जल्ला शानुहु उस पर मुस्तवी होने का मतलब यह है कि जिस तरह एक जिस्म की चीज जिस्म पर आती है ऐसी कोई चीज है, जैसे कुर्सी है तो कोई बंदा बैठ गया, गलत है। रहमान की तजल्लियात मुतवज्जे होती हैं अर्श पर, यह ठीक है, लेकिन तजल्लियात कौन सी?
हादिस चीज पर तजल्लियात ज़ात नहीं आती। क्यों कि हादिस की तो एक तारीख है, वो पहले नहीं था। तो कदीम पहले कहां तजल्लियात करता था? क्यों कि अर्श की तो एक लिमिट है, उसके तो एक दिन है, कब बना बताया जा सकता है। कोई हादिस है ना, मखलूक है तो हादिस है। तो जो चीज हादिस है मुस्तकिल तो वो हो ही नहीं सकती तजल्लियात के लिए, क्योंकि वो कदीम है, ये हादिस है। तो हादिस पर मुस्तकिलन अगर तुम उसको जा समझ रहे हो तो ये ठीक नहीं। तो फिर क्या है? फरमाया हादिस है, उस पर तजल्लियात इजाफिया फरमाता है। और पूछ जाके सूफिया से, इब्न अरबी हो तब पूछ ले, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो तब पूछ ले, हमारे हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी हो तब भी पूछ ले। ये साहिब माना लोग हैं। ऐनुल फकर देख ले हजरत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह की, अवारिफुल मारिफ देख ले शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की। हर सिलसिले का सूफी मुत्तफिक है इससे कि तजल्लियात सिफात का महबत अर्शुर रहमान है और तजल्लियात जात का महबत सदरो कल्बे मोहम्मद मुस्तफा है। तजल्लियात जात का महबत अनवर सदरो कल्बे मुस्तफा है। अब सवाल आया कि अर्श अगर मखलूक है तो मोहम्मद मुस्तफा का वजूद भी तो मखलूक है, आपका वजूद मुतहर भी तो हादिस है। तो हादिस पर अगर तजल्लियात जात नहीं आती, आप पर आती। इब्न अरबी की बात सुन, इस पर फस्से मोहम्मदी उठा के देख फसूसुल हिकम में फरमाते हैं साहबे माना गौर करें, लफ्जों के खिलाड़ी नहीं, मानों के मोती रोलने वाले। इस पर तवज्जो दें, असहाबे मानी गौर करें कि हादिस मखलूक वजूद वो है जिसे देखकर सहाबी बने, जो देखा जा सकता था। हकीकत मोहम्मदिया वो है कि जिसकी तखलीक अमर से है और अमर की हकीकत साहिबे माना जानता है, साहिबे लफ्ज की उस तक पहुंच ही नहीं। गुफ्तगू को समेट रहा हूं, आखिरी लफ्ज अर्ज कर रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। फरमाया वो तजल्लियात जात के मस्दर और महबत हैं। तो सुनो, हजरत काजी याद फरमाते हैं आपका वजूद मुतहर मखलूक में सबसे अफजल है। अब इस वजूद अतहर के साथ जो मट्टी मस करती है आपके मलबूस शरीफ के साथ, जो मट्टी मस करे वो मट्टी भी इस मस के वजह से अर्श पर फख्र रखती है। तू अर्श जरूर है पर तेरी जान ये है जिसे मैं चूम रही हूं। इस वजूद से यहां रुक कर काजी याद एक बड़ी बारीक बात कर गए। फरमाते जो मट्टी है, मट्टी मुबारक सिर्फ मस करती है तो अर्श से बड़ा मकाम पाती है, फख्र करती है अर्श पर कि देख मैं किसके करीब हूं। फरमाया मट्टी जुज नहीं वजूद मुस्तफा का, लेकिन फातिमा को क्या फरमाया, सैयदा फातिमा को क्या फरमाई, इन्नमा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, ये तो मेरा जिगर है। और सिर्फ इन्हीं को नहीं, अली युम मिन्नी, जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, अली युम मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूं। और सिर्फ अली तक नहीं, हुसैन मिन्नी,
वाना मिन हुसैन, फातिमा का शौहर भी, फातिमा का बेटा भी मोहम्मद हुसैन से है, हुसैन मोहम्मद से है। ये है अज्जाए रसूल, ये है अज्जाए रसूल। फातिमा तुम बता तुम मिन्नी, ये है जुज़े रसूल। अली मिन्नी, ये है जुज़े रसूल। हुसैन मिन्नी, ये है जुज़े रसूल। फरमाया मट्टी मस करके अर्श से बुलंद हो जाए तो जिनके जिस्म में चलने वाला खून मुस्तफा का हो और जिनको जुज़े रसूल होने का शर्फ हासिल हो, और उनके रुतबे भी जमीन पर न ढूंढो, अर्श आजम से बुलंद। बदअतुर रसूल की तकरीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और सिर्फ आखिरी लफ्ज ये है, दूसरी हदीस पाक के 3 लफ्ज बड़े खास हैं। कोई मौका बनेगा, चूंकि वक़्त 3:15 से भी मेरे ख्याल में ऊपर 3:30 हो रहे हैं, लेकिन हदियन व दल्लन व समतन, ये 3 लफ्ज जो हदीस पाक हज़रत आयशा की रिवायत में है ना, इन पर कभी मैं सरदार साहब को अर्ज कर दूंगा, टाइम हुआ तो 1 घंटा सिर्फ हदियन व दल्लन व समतन, इन 3 लफ्जों पर। क्यों कि ये तीनों लफ्ज हुजूर के बातिन की निशानदेही करते हैं। फरमाया जाहिर में तो अस्मा ने भी देखा, हजरत अस्मा बिनते उमैस, सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा जिससे प्यार करती थी वो अस्मा बिनते उमैस है। खवातीन में आपको अगर याद ना हो तो ये याद रख लेना, हजरत अस्मा बिनते उमैस, उन्हीं को फरमाया कि मेरी तजहीज तकफीन में, मेरी तैयारी में सिर्फ अस्मा को इजाजत है। और आपके लिए इशारा ही दूंगा, जिस वक़्त ये तजहीज तकफीन कर रही थी और खिदमत में हाजिर रहती थी, सैयदा के उम्र मुबारक के आखिरी दिनों में अस्मा बिनते उमैस बीवी किसकी थी? अबू बकर सिद्दीक की। नोट करना, सबसे ज्यादा सैयदा की बाएतमाद हस्ती वो है जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बीवी हैं। गौर करना, ये गौर की बातें होती हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर की मां हैं ये, हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा भी इनसे अस्मा से है, अब्दुल्ला बिन जाफर भी इन्हीं के बेटे हैं, वो हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं। ये हैं हुजूर के घराने की इज्जत, जो हजरत अली ने और नबी पाक ने मशवरे से, ये भाभी हैं हजरत मौला अली की, जाफर तैयार 10 साल बड़े थे, उनकी बीवी हैं। दोनों नबी और अली ने मशवरे से अपने घर की इज्जत का निकाह अबू बकर सिद्दीक से किया। ये नोट करने की बात है खास। वो बाएतमाद थी अस्मा बिनते उमैस, हजरत अस्मा बिनते उमैस बाएतमाद थी सईदा पाक की। हदियन, दल्लन, समतन, ये लोग गवाहियां दे सकते हैं। हजरत आयशा एक मुद्दत तक देखती रही, अब उनका हक था बोलना, लेकिन बोल वो सकता है जिसका जाविया मोहब्बत वाला हो। अगर आप 60-70 बरस भी किसी को देखें, लेकिन जाविया अगर दुरुस्त नहीं है, अंदर कुछ कीना है, तो आप कभी ये बात नहीं कह सकते। हज़रत आयशा से पूछा, आप अशबाह बिर रसूल इनको देखती हैं? मालूम हुआ आयशा सिद्दीका है ना, और बिनते सिद्दीक है, तो जाविया हजरत फातिमा को देखने का आपका वही था जिस नजर से अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखते थे। आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक उसी मोहब्बत की नजर से रसूल की बेटी को देखती थी, वरना अशबाह बिर रसूल कैसे कहती? अंदर कोई और बात हो ना तो बंदा फर्क ढूंढता रहता है, मुनासिबतें नहीं ढूंढता, फर्क ढूंढता है कि ये कहां कहां उनसे अलग हैं। एंगल, जाविया नजर, यहां कुछ और हो ना तो फर्क ढूंढता है बंदा कि वो तो ऐसे थे, ये ऐसी हैं। और
जाविया दुरुस्त हो तो बंदा ढूंढता है कि इनमें तो फर्क है ही नहीं, तो इस बात में भी उन जैसी हैं, इसमें भी उन जैसी हैं, इसमें भी उन जैसी हैं, इसमें भी उन जैसी हैं। इस जाविया तो देखती थी और हमें क्या बता रही हैं? हमें ये बता रही हैं कि तुम तो सूरत का हाल सुन सकते हो किताबों से कि सूरतन हुजूर जैसी थी। अब ना मैं सालों से देखती हूं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का बातिन था, फातिमा का बातिन भी उतना ही उजला और नूर वाला था। बात खत्म हो गई। अगर ये बात समझ आ जाए तो हजारों हमारी फिरकेबाजियां खत्म हो जाएंगी। अगर इस हकीकत को जो हमारी मां मोमिनों की मां बता रही है, खुदा की कसम ये बात समझ आ जाए तो झगड़े सारे खत्म हो जाते हैं। ये समझ का फर्क है। जब समझ ना आए तो लफ्ज भी मुनासिब नहीं रहते। इसलिए हमें अपने बड़ों से समझने की जरूरत है। और बच्चों का इलाज अगर मां ही कर दे तो किसी और के पास जाने की जरूरत क्या है? उम्मुल मोमिनीन से सीखो, बात सारी समझ आ जाएगी कि जिनका बातन भी उन जैसा, जिनकी सूरत भी उन जैसी, तो फिर उनका अदब भी उनके करीब ही जाकर हम करेंगे। गिरामी कदर हजरात, ये चंद इशारात थे जो इस वक्त में शायद कुछ मिनट ज्यादा ही ले गया। अल्लाह ताला हमें अदब की तौफीक दे। हम अहले अदब हैं, हम अहले मोहब्बत हैं, अहले अदब हैं और अहले तरीकत हैं। अहले तरीकत होते ही अहले अदब हैं। अदब न रहा तो तरीकत क्या रही? इसलिए हमें लफ्जों पर भी नहीं जाना। हम मानी के मुतलाशी हैं और वो मोती चुनने वाले लोग हैं। हमारी खुराक मार्फत और मानी की दुनिया है। इसलिए अदब, अदब अव्वल अदब, औसत भी अदब, आखिर भी अदब। अल्लाह हमें अदब करने वालों से मोहब्बत दे और उनकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा था ना कि किबला जब खिताब फरमाएंगे, वैसे जो खिताब करता है वो हाज़री अपनी लगाता है, लेकिन जब किबला गुफ्तगू फरमाएंगे तो हम सब की हाज़रियाँ लगा देंगे। महसूस हो रहा है ना कि सैयदा पाक के बाबा की नजर करम है कि ये कौन लोग हैं जो मेरी शाहजादी की तो शान कैसे जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला किबला शाह साहब को उम्र दराज अता फरमाए। अल्लाह ताला किबला शाह साहब से पूरे आलम इस्लाम को इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। किबला जैसे मैंने आपको पहले कहा था, फिर कहता हूँ, यह आपकी अपनी खानकाह है, यह आपका अपना घर है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ किबला शाह साहब का और हमारे मेहमान खसूसी चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन जनाब किबला अयाज साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हज़रत बहुत शफ़क़त फरमाते हैं। जब भी मैंने अर्ज़ की हज़रत ने मोहब्बत फरमाई, हज़रत शफ़क़त फरमाते हैं। अभी भी कुछ रोज़ कबल ईदगाह शरीफ में आप सब के इल्म में है, जब इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी हज़रत ने बहुत मोहब्बतों का इजहार फरमाया। बहुत खूबसूरत मिजाज है हज़रत का। हज़रत की किबला शाह साहब बहुत खिदमात भी हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल को। जिस खूबसूरती के साथ माशाअल्लाह किबला अयाज साहब ने चलाया, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का और तमाम मसालिक के अकाबिर का इन पे एतमाद है माशाअल्लाह। और बहुत खूबसूरती के साथ ये सबको साथ लेके चलते हैं। फिर कवारियत को ख़त्म करने में, अमन अमान मुल्क में कायम करने के लिए, जो नफ़रत अंगेजियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए हज़रत की बेहद खिदमात हैं। अल्लाह ताला हज़रत को उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। क्योंकि अब नमाज जुम्मा का वक्त है और बाहर सड़कों पे भी दूर दूर तक इज्तिमा है, मस्जिद के इस जानिब भी और बाहर भी सड़क पर काफ़ी दूर दूर तक क्योंकि लोग बैठे हैं। मैं बाहर इंतज़ामिया से भी कहूँगा कि सोशल डिस्टेंस का और SOPs का ख्याल जो दूर दूर तक सड़क पे हैं वहाँ भी ज़रूर रखें। नमाज में हम नमाज अदा करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह किबला अयाज साहब मद्दज़ल्लाहुल आली के कुछ इरशाद फरमाएंगे और फिर इंशाअल्लाह हज़रत दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफ़ादार रखे, नमक हलाल रखे, हुजूर अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का
हया करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब ने इस पे आमीन कहना है। अल्लाह ताला किबला शाह साहब को उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। किबला शाह साहब जिस खूबसूरती से इश्क मुस्तफ़ा के जाम भर भर के लोगों को पिलाते हैं, अल्लाह ताला किबला शाह साहब की तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत को नज़र बद से महफूज फरमाए। मुझे अभी हज़रत ने बताया हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का पैगाम फैलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा मुल्क है, खित्ते का अमन व अमान हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये तो पाकिस्तान है, हम तो दुनिया भर में किबला शाह साहब तशरीफ लेके जाएं, हमारे शेख कामिल तशरीफ लेके जाएं, हम जाएं, हमारा पैगाम अमन का होता है, हमारा पैगाम मोहब्बत का होता है। कहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी बात नहीं करते जिससे अमन व अमान खराब हो। हम तो हर जगह अमन चाहते हैं, पूरी दुनिया में अमन की बात करते हैं। हम गैर मुस्लिम ममालिक में भी जाते हैं तो वहां यही बयान करते हैं कि मुसलमान जब कहीं रहे उसका किरदार इतना अच्छा होना चाहिए, उसका अखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि गैर मुस्लिम भी देख के कहे वाह वाह ये रहमतल लिल आलमीन का उम्मती है, ये रहमतल लिल आलमीन का उम्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को नजर बद से महफूज फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, इसके सिपा सालार अल्लाह ताला उनको उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। जिस तरह वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्लाह ताला उनको इस पे अजर अजीम अता फरमाए। किबला शाह साहब की इमामत में हम नमाज जुमा अदा करें। मैं दरख्वास्त करूँगा चेयरमैन इस्लामी नज़ाती कौंसिल, जैसा मैंने पहले कहा कि जिनकी बेहद खिदमत हैं और जिनकी खिदमत का एतराफ़ कोई मखसूस हल्का नहीं बल्कि तमाम मसालिक में किया जाता है। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, उसे बहुत खूबसूरती के साथ सबको एतमाद में लेके शरीयत मुताहरा के बिलखुसूस मद्देनज़र रख के बहुत खूबसूरती के साथ मामलात को हल फरमाते हैं। बहुत ही काबिल इज़्ज़त शख्सियत जनाब किबला अयास साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत भी अपना पैगाम इरशाद फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन
फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि फितनों के इस दौर में, गुनाहों और बुराइयों की तरगीब के इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तकरीबन आप सब ने 3 घंटों से ज्यादा वक्त इस अजीम दरसगाह में, इस अजीम खानकाह में, इस तारीखी मस्जिद में गुजारा। ये अल्लाह ताला का हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि इन मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम पर अल्लाह ताला का ये एहसान है कि हमें अल्लाह ताला ने इस किस्म की बुजुर्ग शख्सियात दी हैं, ऐसे अफराद, उलमाए किराम, बुजुर्गान का एक सरमाया जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, उसकी एक मिसाल आज आपने और मैंने हज़रतुल अल्लामा सैयद इरफान शाह मशहदी साहब की तकरीर की सूरत में सुना। ऐसे असरार रुमूस की ज़बान में, इशारों की ज़बान में, कि जिनके अंदर एक पूरा समंदर समेट लिया गया। जो जानने वाले हैं यकीनन उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने आज की इस महफिल में बहुत नई बातें सीख ली। और आज जब मैं इस अजीम तारीखी खानकाह से निकलूंगा तो अल्लाह ताला के सामने इस शुक्र और इत्मीनान और इम्तिनान के जज्बे के साथ निकलूंगा कि मैं पहले से ज्यादा अल्लाह ताला की हिकमतों से निस्बतन ज्यादा बाखबर होकर जा रहा हूं। ये तारीखी खानकाह ख्वाजा ख्वाजगान हज़रतुल अल्लामा अब्दुल करीम साहब की एक यादगार जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हमारे दरमियान मौजूद है, और एक मरकज़ है, मुक्तदा की हैसियत रखने वाली खानकाह कि जिनमें हम मुश्किल दौर में हमेशा पनाह लेने के लिए आते हैं और दिल का इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे हजरात थक चुके होंगे, इनके कारोबार होंगे, जाना चाहते होंगे, इनके घर वाले, इनकी औलाद इनके मुंतज़िर होगी। तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता,
लेकिन मैंने आपके सामने कुरान पाक की, कुरान अज़ीमुशान की दो छोटी छोटी सूरतें पेश की। ये सूरतें जो हैं इनकी अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना तिलावत करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मफाहीम पोशीदा हैं ये फिल हकीकत हमारे लिए मंशूर है। सुबह जब हमारी आंख खुलती है और रात को फिर जब हम सर सिरहाने पे रखते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र, वक्त को गवाह बनाकर, ज़माने और तारीख को गवाह बनाकर, कि हमेशा से ज़माना शाहिद है, ज़माना गवाह है, तारीख इस बात की गवाही देती है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे का सौदागर है, खसारे की तरफ जाता रहा है, खसारे घाटे का सौदा करता है। लेकिन वो इंसान महफूज हैं घाटे से, खसारे से, इल्लल्लज़ीना आमनू, कि जो ईमान के तकाज़ों की तकमील की तरफ आए, कि जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक, अपना इंसिलाक बरकरार रखा, व आमिलुस सालिहात, नेक अमाल कि जिनका दायरा बहुत वसी है, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत, अल्लाह ताला की मखलूक के दरमियान महब्बत, इर्तिबात, हुस्न तामुल को फरोग देना। फिर ये दोनों बहुत मुश्किल काम है। तो हक की तलकीन, और हक की तलकीन जो है इसमें फिर इस्तिकामत की ज़रूरत होती है, इसमें फिर जुर्रत की ज़रूरत होती है। तो फिर अल्लाह ताला व तवासौ बिस्सब्र, इस्तिकामत के साथ, जुर्रत के साथ कड़ा होना, मुकाबला करना, तकलीफें, मसाइब झेलना, इब्तिलात और आजमाइशों का मुकाबला करना। फिर दूसरी सूरत जो मैंने आपके सामने पेश की, रोजाना की तिलावत की सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक दरिया, एक समंदर इसके अंदर पिन्हा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, रोज़े जज़ा और सज़ा से बेखबर, तकज़ीब करने वाला, जुटलाने वाला, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि जो यतीम को धक्के देता है, यतीम का ख्याल नहीं रखता, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन की ज़रूरतों का, उसकी मईशत का, उसकी हाजात का ख्याल नहीं करता, उसके लिए हौसला अफजाई लोगों की नहीं करता। यदउल यतीम, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। रियाकारी, लिल्लाहियत नहीं, खुदावंद ताला के लिए नहीं, लोगों के लिए। लेकिन आखिरी जो छोटी सी तरकीब है, वयमनऊनल माऊन, आम बरतने की चीजों में भी वो
उनको अपने मामूल का हिस्सा नहीं बनाता। आम बरतने की चीजें क्या हैं? आम बरतने की चीजें ये हैं कि हंसकर मिलना किसी से, किसी का दिल रखना, किसी के घर में कोई मसला हो, वो आपके सामने अपना मसला बयान करना चाहता है तो उसको वक्त देना। किसी को कोई इब्हाम हो, आज का ये माहौल मुआशी और मादी मुश्किलात की वजह से, और जिस तरह हम मादा परस्त बन गए हैं, जिस तरह हम पैसों के पुजारी बन गए हैं, तो हमारे अंदर दिल का सुकून, दिमाग का इत्मीनान खत्म हो गया है। तो इसमें ऐसे लोग हमारे लिए इस जमीन का नमक हैं कि जिनके पास आकर हमें एक गुना इत्मीनान हासिल होता है, एक गुना सुकून होता है। और ये इलाका तो बिलखुसूस खुशकिस्मत है कि इनके लिए ईदगाह शरीफ की सूरत में एक ऐसी जगह मौजूद है कि जहां आकर वो एक इत्मीनान और एक सुकून की कैफियत के लम्हात उन्हें मुयस्सर आ जाते हैं। और ये सूफिया की जो तारीख है, खानकाहों की जो तारीख है, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के तसलसल में, काश हम इससे आगाह होते कि दुनिया में जब भी इस्लाम पे कोई इब्तिला और मुश्किल वक्त आया है तो मुसलमानों को और इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ अगर मिला है तो सूफियाए किराम के परों के नीचे, सूफियाए किराम की खानकाहों के नीचे मिला है। मंगोलों ने 1258 में जब बगदाद को ताख्तो ताराज किया और सियासत मुसलमानों की खत्म हो गई, कोई बादशाह जुर्रत नहीं कर सकता था कि मंगोलों के सामने आ जाए। एक मंगोल आके मुसलमानों की कतार बनाकर कहता कि इंतजार करो, मैं तलवार लाके तुम्हारे सर कलम कर दूं, और मुसलमानों को जुर्रत नहीं होती थी कि वो हरकत करे। तो इस वक्त भी सूफिया आए, इस वक्त भी खानकाहें कायम हुई, घरों के अंदर खुफिया पोशीदा चुप चुपा के इस्लाम की हिफाजत हुई। और फिर उन्हीं मंगोलों में किल्लीच खान सूफिया की बरकत से मुसलमान हुआ और मुसलमानों के मुहाफिज में पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। और फिर 1917 में जब रूस का इनकलाब आया, मसाजिद को ताले लगाए गए, मुसलमानों पे पाबंदियां आई, मजहब को बंद कर दिया गया, तो उस वक्त भी रूस के अंदर और रूसी इलाकों के अंदर अगर इस्लाम की हिफाजत की तो वो बेसमेंट्स के अंदर, ज़ेरे ज़मीन खानकाहों के अंदर सूफियाए आज़ाम ने की, सूफियाए किराम ने की, लोगों के साथ और इस्लाम के दरमियान ताल्लुक को बरकरार रखा। मेंबर को खुफिया रख के लेनिन की तस्वीर उस पर रखते थे और फिर नमाज के लिए लेनिन की तस्वीर को उल्टा देते थे। और ये वो रिश्ता था कि जब रूसी इनकलाब से और रूसी बाल्शविक तसव्वुर से रूसियों के निजात मिली तो लोग जोक दर जोक इस्लाम की तरफ आने लगे। और अल्बानिया में एक दौर था कि मसाजिद के सामने लोग खड़े होकर रोते थे, क्योंकि उनको पता नहीं होता था, उनको ये तो इल्म था कि ये हमारे बुजुर्गों की इबादत की जगह है, लेकिन उनको इल्म नहीं था कि ये इस्लाम का मरकज है, ये इस्लाम की इबादत गाह है। उस वक्त भी अगर किसी ने इस शम्य को बरकरार रखा तो वो सूफिया थे। और आज जब आज़ाद अल्बानिया को रूसी तसव्वुर से आज़ादी हासिल हुई तो लोग एक बार फिर मस्जिदों की तरफ आए और इस्लाम का एहया जो है उन ममालिक में होने लगा सूफिया की वजह से, और उनके इस तरीके कार की वजह से जो उन्होंने बरकरार रखा। हिंदुस्तान में बादशाहों की तो लंबी तारीख, बाबर आए, मुगल आए, बलबन आए, तुगलक आए, बड़ी लंबी तारीख। लेकिन
इस्लाम अगर फैला तो इस्लाम फैला सूफिया की तालीमात से, सूफिया की बरकत से, सूफिया के तसव्वुर से। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर देखे और यहां भी कि उनकी खानकाहें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान उनकी खानकाहों में आता है और अपने दर्द दिल का सामान पाता है, इत्मीनान के साथ वापस जाता है। तो ये अल्लाह ताला की वो इनामात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते के अंदर हमारे लिए मौजूद हैं और हमें इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे नौजवानों को देखा है कि जिनके बड़े खूबसूरत नाम, बड़े खूबसूरत नाम थे। तलहोतो हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब, उमारो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब, आलियो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब। लेकिन ना उनको कलमे का इल्म, ना उनको ये पता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत कौन थे, ना कलमा ना नमाज। इसलिए कि उस माहौल में फ्रांसीसी इस्तेमार ने खानकाहों को, सूफिया को, मसाजिद को काम करने की इजाज़त नहीं दी और इस सिलसिले के इनक़िता ने आज ये सूरत हाल पैदा की है। जिन अफ्रीकी ममालिक में इस्लाम आज जिंदा है तो वहाँ भी ये तसव्वुफ़ के सिलसिले हैं कि जो मकबूल आम हैं और लोगों का, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, तो खानकाहों का निज़ाम ऐसा है लंगर का पूरी दुनिया में कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा अगर वो इन खानकाहों के साथ मुंसलिक है, इन अजीम आस्थानों के साथ मुंसलिक है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दिन मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मुल्क के बेइंतहा जय्यद आलिम दीन हज़रत अल्लामा इरफान शाह मशहदी साहब की गुफ्तगू सुनूं और हज़रतुल अल्लामा हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत पीर नकीबुर रहमान साहब और उनके साहिबजादे जो कि हमारे छोटे भाई हैं, हमारे लिए भतीजे की हैसियत रखते हैं, उन वो हमेशा जिस एहतराम का, जिस मोहब्बत का इजहार करते हैं, मैं इसको अपनी ज़िंदगी का, अपनी हयात का असासा और सरमाया समझता हूँ। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैं मसाजिद में या बड़े इस तरह के मजमों में खिताब का ना तो माहिर हूँ ना मैंने, लेकिन हुक्म था हज़रत अल्लामा हमारे पीर नकीबुर रहमान साहब का, साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान साहब का, तो ये कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला इन टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाए और इन बुज़ुर्गों का साया हमेशा के लिए हमारे सरों के ऊपर रहे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाअल्लाह
12वीं शरीफ की महफिल ईद के तीसरे दिन AWQTV के ज़ेर एहतमाम 3 अगस्त को इंशाअल्लाह दिन के वक्त हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। इसी तरह SOPs के तहत तशरीफ़ लाइएगा। अपने शेख के हुक्म पे मैं किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी मद्दज़िल्लाहु अलैहि किबला शाह साहब की बारगाह में दरख्वास्त करूँगा कि दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुब्हान इरहम इबादक या रहमान इरहम इबादक या रहमान इरहम इबादक या रहमान। नव्विर क़ुलूबना बिल इरफ़ानि वल ईमानि वल ईक़ान। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि शर्रि दुनिया व शर्रिल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूर। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या इलाहल आलमीन, सब हाज़रीन और इनके मुतल्लिक़ीन मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह सब की मुश्किलें आसान फरमा। ज़ाहिरी बातिनी बीमारियां दूर फरमा। बीमारों को शफ़ाए कामिल अता फरमा। दुख दर्द मुसीबतें तकलीफ़ें बेचैनी इज़्तिराब दूर फरमा। या अल्लाह जमीयत ख़ातिर सबको नसीब फरमा। या अल्लाह इत्मीनान क़ल्ब नसीब फरमा। या अल्लाह अपना फ़ज़ल अपने कर्म शामिल हाल फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएँ रद शहीद करबला के वास्ते। बादशाहा जुर्म मारा दरगुजार माँ गुनहगारेम तू आमुर्जगार। तू निकोकारी माँ बद कर दईम जुर्म बे अंदाज़ा बेहद कर दईम। बरदरामद बंदे बगुरेख्ता आबरूए खुद जैसियाँ रेख्ता। हदीस मुस्तफ़ा सौत दहानीम कलामुल्लाह बाशद बर ज़बानेम। दीदा बीनो हर एक मुए तन महवे तजल्ला रहे रूह बदन। ज़ाहिर व बातिन हो बराए खुदा चाहिए खुदा से न सिवाए खुदा। इलाही बहक़े बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। या अल्लाह इस आस्तान फैज़ के फ़यूज़ व बरक़ात क़यामत तक जारी व सारी फरमा। यहाँ की तरबियत तालीम सबको इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हज़रत क़िबला पीर नकीबुर्रहमान साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया, हज़रत क़िबला साहबज़ादा हसन हसीबुर्रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, इनके फ़यूज़ व बरक़ात में और तरक्कियाँ फरमा और इनसे एक आलम को मुस्तफ़ीद फरमा। हज़रत क़िबला अय्याज़ साहब दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन। या अल्लाह ऐसी शख्सियत से अपने दीन की खिदमत के काम को कबूल फरमा और बारी अज़्ज़ में हुए इनको फ़यूज़ व बरक़ात से एक आलम को मुस्तफ़ीद फरमा। या इलाहल आलमीन, हम सब को बामुराद फरमा। या अल्लाह हम सब को बामुराद फरमा। या अल्लाह हम सब को बामुराद फरमा। बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार व आलिहिल अख़यार व अस्हाबिल किबार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।